तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गैस वर्सेस ग्रेनोला की फाइट के बारे में बात करने वाले हैं। इस महीने ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 81 रिलीज होने वाला है और इसमें भी हम गैस वर्सेस ग्रेनोला देखेंगे। और इस वक्त हम सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि गोकू और वेजिटा फाइट को कब ज्वाइन करेंगे। गोकू और वेजिटा पिछले काफ़ी सारे चैप्टर से फाइट से बाहर हैं और अभी तक उन्होंने फाइट ज्वाइन नहीं करी है। और ये बात भी हम सभी जानते हैं कि अगले 3 चैप्टर्स में ये पूरा का पूरा आर्क खत्म होने वाला है। तो अब मेन बात ये निकल कर आती है कि गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला में से गैस को कौन हराने वाला है। गैस इस वक्त यूनिवर्स का सबसे ताकतवर वॉरियर है और पिछले ही चैप्टर में उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव किया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमारे को गैस की कुछ नई ताकतें देखने को मिले। जैसा कि एलेक बोल चुका है कि गैस ने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में गैस हमारे को और भी ज़्यादा ताकतवर देखने को मिले। हो सकता है जितना ताकतवर वो अपनी ब्रिजर्व फॉर्म में था उतना वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में हो जाए। पर फिलहाल हमारे को गैस के बारे में जो मेन बात नहीं पता वो ये है कि एलेक को ड्रैगन की क्या कंडीशंस माननी पड़ी थी गैस को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनाने के लिए। ग्रेनोला को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनने के लिए अपनी ज़िंदगी कम करनी पड़ी थी और अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं। तो इस बात की तो गारंटी है कि गैस के लिए भी कोई ऐसी ही कंडीशन रखी गई होगी, पर हमें ये नहीं पता कि गैस के पास अभी कितने साल बाकी हैं। एक बात क्लियर है कि ड्रैगन ने ताकत देने के लिए उनकी ज़िंदगी कम करी थी, यानी कि ताकत बढ़ाने के लिए लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त फाइट करते वक्त गैस और ग्रेनोला अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनकी ताकतों के साथ साथ उनकी लाइफ फोर्स भी कम हो रही हो? और जैसा कि ग्रेनोला के पास कुछ ही साल बचे थे, हो सकता है उसके पास अब और भी कम समय बचा हो, यानी कि जितनी ज़्यादा ताकत का वो इस्तेमाल करेंगे उनके पास ज़िंदगी उतनी ही कम बचेगी। जब इस आर्क की शुरुआत हुई थी तो हम सभी को लगा था कि इस आर्क का मेन विलन एलेक होने वाला है, पर हमारे को इस पूरे आर्क में कुछ और ही देखने को मिला। इस पूरे के पूरे आर्क में एलेक ने दूसरों का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि 7-3 कहाँ पर है। एलेक ने उसे किडनैप क्यों करवाया था। एक ऐसा एंड्रॉयड जो दूसरों की ताकत को कॉपी कर सकता है वो किसी भी स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन सकता है, पर फिलहाल हमें 7-3 कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। और जितना मुझे लगता है एलेक का 7-3 को लेकर ज़रूर कोई प्लान होगा। एक थ्योरी जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है वो ये है कि हो सकता है एलेक ने 7-3 को कहीं ना कहीं प्लांट कर रखा हो सकता है वो इस फाइट के दौरान हमारे को कहीं ना कहीं देखने को मिले, और हो सकता है वो गैस और ग्रेनोला की ताकतों को चुरा ले और इसके बाद उन ताकतों को किसी तरीके से एलेक के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। या फिर ये भी हो सकता है कि एलेक ने ऑलरेडी 7-3 की एबिलिटीज़ को अपने अंदर ट्रांसफ़र करा लिया हो और अभी तक एलेक सिर्फ अपने भाई गैस और बाकी लोगों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हो ताकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बन सके। इस आर्क में हम एक बात बार बार ही सुन रहे हैं कि हमें यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स जल्दी दिखने वाला है, पर वो शख्स कौन है, गैस, ग्रेनोला या फिर कोई और? ये बात अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं है। और जितना मुझे पता है ये बात खुद टोरोटारो भी नहीं जानता होगा, क्योंकि वो स्टोरी लिखने से पहले कुछ भी नहीं सोचता। हालांकि दोस्तों, एक बात हम सभी जानते हैं कि इस आर्क का एंड कैसे होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि गैस ग्रेनोला को हरा देगा, जिसके बाद वेजिटा उससे लड़ने की कोशिश करेगा और इसके बाद वो भी हार जाएगा और किसी तरीके से गोकू में कहीं से नई ताकत आ जाएगी, जिसके बाद वो गैस को हराने में कामयाब हो जाएगा। और हो सकता है कि वो एलेक को भी हरा दे अगर एलेक दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनता है तो। और दोस्तों, अगर हम एलेक के मेन मोटिव के बारे में बात करें तो एलेक का मेन मोटिव यह है कि वो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है और इसके लिए उनके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा जो है वो फ्रीज़ा है, ना कि गोकू और वेजिटा। माना किसी तरीके से एलेक और गैस मिलकर गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला को हरा भी देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो फ्रीज़ा को हरा पाएंगे या नहीं। हमने पूरे मोरो के आर्क और पूरे ग्रेनोला के आर्क में फ्रीज़ा को नहीं देखा है और हमने ये भी देखा था कि ब्रोली मूवी में वो ब्रोली से कितनी बुरी तरीके से पिटा था। तो ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है फ्रीज़ा कहीं पर जाकर ट्रेन कर रहा हो, जिसके बाद वो यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स बन जाए। अगर हम लॉजिकली बात करें तो ये आर्क अभी तक का सबसे बैडली रिटर्न आर्क होने वाला है। मेरे ख्याल से मोरो आर्क भी इससे ज़्यादा बेहतर था। और अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूँ तो हम में से इस वक्त कोई भी इस चीज़ का इंतजार नहीं कर रहा कि गैस या ग्रेनोला में कौन जीतेगा। हम सभी सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आर्क कब ख़त्म होगा, ताकि हम जल्द से जल्द नेक्स्ट आर्क को देख सकें। हम इस वक्त ड्रैगन बॉल सुपर में ऐसे 2 कैरेक्टर्स की फाइट को देख रहे हैं जो पिछले 10-15 चैप्टर पहले स्टोरी में भी नहीं थे, और ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें हम सभी प्यार करते हैं, गोहान, गोटेन, ट्रंक्स, पिकलो, क्रिलिन, ये सभी के सभी कैरेक्टर साइड पड़े हैं और ना तो स्टोरी आर्क और ना ही कैरेक्टर आर्क में इन लोगों का कोई प्रोग्रेशन हुआ है। एक इकलौती चीज़ जो कि मुझे इस पूरे आर्क के बारे में काफ़ी अच्छी लगी वो ये थी कि हमें बारडॉक थोड़ा बहुत देखने को मिला। हालांकि उसका कैरेक्टर आर्क भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि गोकू अपने फादर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसे ये भी नहीं पता था कि उनका नाम क्या है। और दूसरी बात हमें ये पता चली थी कि गीने का बारडॉक पे कितना अच्छा इम्पैक्ट था। गीने ने बारडॉक को दिल का काफ़ी अच्छा बना दिया था और वो फिर लोगों की मदद करना चाहता था, चाहे उस चीज़ में उसका फ़ायदा हो या ना हो। और ये चीज़ हमने स्टोरी में भी देखी कि कैसे उसने मोनोइतो और ग्रेनोला के बचपन में उसकी मदद करी।
और आज बारडॉक की वजह से ही ग्रेनोला जिंदा है। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिला कि बारडॉक ने एक बारी गैस को भी हराया था, और वो भी उसकी पूरी ताकत में। और गैस को देख के पता चलता है कि वो कोई आम शख्स नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। हमें अभी गैस और बारडॉक की स्टोरी के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि उन दोनों की फाइट कैसे हुई थी, पर हमें ये ज़रूर पता है कि बारडॉक एंड में जीता था। एक अंदाज़ा हम बारडॉक की ताकत के बारे में ये लगा सकते हैं कि वो अपनी पीक पर वेजिटा जितना ताकतवर रहा होगा। वेजिटा जितना सैयन आर्क में ताकतवर था, तो बारडॉक की ताकत की पीक पर उसका पावर लेवल करीब 20 से 25 हज़ार के आसपास होना चाहिए, और इस ताकत के ज़रिए वो गैस को हराने में कामयाब हो गया था। और अगर गैस की ब्लिज़र्ड फॉर्म किसी भी तरीके से ब्रोली की तरह है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी ताकत करीब दुगनी हो जाती होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगले चैप्टर में हमारे को गैस करीब 2 गुना ज़्यादा ताकतवर देखने को मिलेगा। ग्रेनोला को गैस को हराने में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और गोकू और वेजिटा भी लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में हमें हो सकता है फ्यूजन देखने को मिले, और फ्यूजन में भी हमारे को इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि गोजिटा देखने को मिले। और इस वक्त गोकू और वेजिटा में से भी किसी के पास पोटारा ईयरिंग्स नहीं है, तो वेजिटो के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। वैसे ये ड्रैगन बॉल सुपर है, तो हो सकता है कि गोकू की जेब में से कभी भी पोटारा ईयरिंग्स निकल आएँ, क्योंकि एक चीज़ हमने ड्रैगन बॉल सुपर में बार बार ही देखी है कि ड्रैगन बॉल सुपर के रूल खुद ही बनाकर खुद ही तोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी हमने देखा था कि बाहर की कोई भी आइटम अलाउड नहीं थी, पर फिर भी केल और कलीफला ने पोटारा फ्यूजन का इस्तेमाल किया, जो पोटारा ईयरिंग्स उसे बाहर से मिले थे। तो ये भी पॉसिबल है कि गोकू या वेजिटा में से किसी को 20 या किसी और ने पोटारा ईयरिंग्स दे रखे हों, ऐसी ही किसी इमरजेंसी के लिए। पर हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ड्रैगन बॉल सुपर खुद ही अपने रूल्स फॉलो नहीं करता। और जल्द ही मैं कम्युनिटी टैब में भी एक पोस्ट डालने वाला हूँ, तो उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। मैं आप लोगों को 2 मांगास की चॉइस दूंगा, और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी मांगा ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं इसका आंसर ऑलरेडी जानता हूँ, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा और आपको कम्युनिटी टैब में जल्दी एक पोल देखने को मिलेगा। ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि एनीमे मांगा से ज़्यादा बेहतर हो, पर मेरे हिसाब से ड्रैगन बॉल सुपर का एनीमे ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा से ज़्यादा बेहतर था। और मैं यही चाहूँगा कि ड्रैगन बॉल सुपर का एनीमे जब भी वापस आए, वो इन सभी कमियों को पूरा कर दे, और जो कमियाँ हमारे को ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में देखने को मिल रही हैं, वो चीज़ें हमें एनीमे में देखने को ना मिले। ड्रैगन बॉल सुपर की एनीमे और ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम सभी लोग बहुत लंबे समय से ड्रैगन बॉल सुपर के एनीमे के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, और इस साल ड्रैगन बॉल सुपर के एनीमे के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी भी 100% कुछ भी कंफर्म नहीं है, पर अलग अलग सोर्सेज से यही सुनने में आ रहा है कि ड्रैगन बॉल सुपर का एनीमे जल्दी वापस आ सकता है। और अगर मुझे एनीमे के बारे में कोई भी खबर मिलती है, तो इस बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने जो भी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करे, उनके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।